तीनों नगर त्रिपुर आकाश में मंडरा रहे थे। स्वर्ण, रजत और लोह के ये असुर नगरी तीनों लोकों में आतंक मचा चुके थे। देव, ऋषि, सिद्ध सभी भय में थे। अब वह क्षण समीप था जब तीनों नगर एक रेखा में आने वाले थे। वही एकमात्र क्षण जब शिव का एक बाण तीनों को भेद सकता था। शिव के रथ की दिव्य रचना हुई। रथ का आधार पृथ्वी स्वयं, ध्वजा सूर्य और चंद्र की आभा से रथ चक्र, कल्प वृक्ष और धर्म की धुरी से रथ की डोरी, वासुकी नाग सारथी। स्वयं ब्रह्मा रथ के सामने, अग्नि और वायु शिव धनुष लेकर खड़े हुए ध्यानस्थ मुद्रा में, पर भीतर से ज्वालामय। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सब एकत्र थे, पर शिव मौन थे, क्योंकि यह युद्ध शस्त्र का नहीं, धर्म के पुनर्स्थापन का था। पार्वती ने धीरे से पूछा, नाथ, क्या यह बाण अधर्म का अंत कर देगा? शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, यह बाण केवल नगर नहीं जलाएगा, यह उस अहं को भेदेगा जो स्वयं को अमर मान बैठा है। जब अहंकार धर्म का आवरण पहन ले, तब संहार ही शुद्धि बन जाता है। तीनों नगर एक सीध में आए। देवताओं की सांसें थम गईं। ब्रह्मा ने सारथी बनकर रथ को आगे बढ़ाया। वासुकी नाग की डोरी तन गई। शिव ने बाण उठाया, वह बाण जिसमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र का तेज था। तीनों नगरों की दिशा में दृष्टि स्थिर की। एक ही बाण से तीनों नगरों को भेदने का क्षण आया। शिव ने आंखें मूंदी और बाण छोड़ दिया। शब्द नहीं हुआ, आकाश मौन हो गया। तीनों नगरों में कंपन फैला और वे ध्वस्त हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो गया, पर शिव ने उनका नाश नहीं किया, उनके अहंकार का विसर्जन किया। अंत में शिव बोले, यह युद्ध नहीं था, यह सृष्टि की दिशा बदलने का क्षण था। जब सत्ता अहंकार में बदल जाए तो संहार जरूरी हो जाता है, पर संहार भी तब जब समय स्वयं बुलाए। पार्वती मुस्कुराई। अब वह जान चुकी थी, शिव का संहार भी करुणा से भरा होता है। त्रिपुर का अंत कोई युद्ध नहीं, वह चेतना का पुनर्जन्म था।